गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के आईआईटी फाउंडेशन का एक नया चैप्टर 2 जिसका नाम है बेटा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है चैप्टर से पहले। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है हमारा मल्टीपल्स। बेटा हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, जो हमको नंबर दिया जाता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द काउंटिंग नंबर्स, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं उसके मल्टीपल्स। जैसे बेटा एग्जांपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यहाँ पे बेटा जो नंबर गिवन है वो है 5, 1 2 3 हमारी क्या है काउंटिंग नंबर्स, और हमारे मल्टीपल्स क्या है 5 10 15, ये हमारे सारे क्या हैं मल्टीपल्स हैं। क्लियर है। नाउ फोकस सम पॉइंट्स। बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर क्या होता है खुद होता है। जैसे बेटा मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं 5 10 15 20, इसमें सबसे छोटा कौन है बेटा 5, जो कि हमारा नंबर खुद है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हमेशा होते हैं अनगिनत, दैट इज़ इनफाइनाइट, हम उनको गिन नहीं सकते। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और डेट टू द नंबर। मतलब बेटा कि जो भी मल्टीपल होगा वो हमेशा गिवन नंबर के या तो क्या होगा इक्वल टू होगा या उससे क्या होगा बड़ा होगा। जैसे बेटा 5 10 15 20 ये सारे क्या हैं मल्टीपल्स हैं किसके 10 के, हम मल्टीपल है किसके 5 के। इसका मतलब बेटा जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो क्या है 5, जो कि खुद नंबर के बराबर है, और जो बाकी मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं गिवन नंबर से बड़े हैं। क्लियर है। फोकस नेक्स्ट, मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर आर इवन। मतलब बेटा अगर हमारा नंबर इवन होगा तो उसके मल्टीपल्स भी इवन होंगे, और अगर हमारा नंबर ओड होगा तो उसके मल्टीपल्स क्या होंगे ओड इवन। जैसे बेटा 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 ऑल आर इवन। लेकिन अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12, ध्यान देंगे बेटा 3 और 6 ओड इवन, 9 और 12 ओड इवन। क्लियर है। नाउ फोकस पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट फैक्टर्स। बेटा फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो हमारे दिए गए नंबर को क्या कर दे कंप्लीटली डिवाइड, पूरा डिवाइड कर दे। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं फैक्टर्स किसके 6 के, क्या गिवन है बेटा 1 2 3 6। मतलब हमारा गिवन नंबर जो 6 है वो इन सभी नंबर से क्या हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। ना फोकस सम पॉइंट्स रिगार्डिंग फैक्टर्स कि बेटा जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है 1 होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो हम नंबर हमको दिया गया है वो नंबर खुद होता है। जैसे बेटा फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। तो बेटा सबसे छोटा फैक्टर कौन है 1, और सबसे बड़ा फैक्टर कौन है 6, जो कि हमारा नंबर खुद है। क्लियर है। नाउ फोकस नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब बेटा हमको जो भी नंबर दिया जाता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू द दैट नंबर। मतलब बेटा जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा वो क्या होगा जो गिवन नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। जैसे बेटा ध्यान देंगे सभी फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 3 एंड 9। मतलब बेटा जो फैक्टर है वो क्या है 1 है 3 है और 9 है। बेटा खास बात क्या है कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 9, जिसके हमको फैक्टर्स निकालने थे। क्लियर है। और जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सभी क्या हैं 9 से छोटे। क्लियर है। तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा नंबर खुद, और जो बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे गिवन नंबर से छोटे। क्लियर है। बेटा फोकस नेक्स्ट एलसीएम। बेटा एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब बेटा हमको जो भी नंबर्स गिवन है उन नंबर्स के अगर हम लिखें मल्टीपल, तो बेटा मल्टीपल लिखने के बाद सबसे पहला मल्टीपल जो सब में कॉमन आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे बेटा बात करें हमने निकालना है एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, हमने 2 के मल्टीपल्स लिख लिए 2 4 6 8 10, हमने 3 के मल्टीपल्स लिख लिए 3 6 9 12 15। हमने ध्यान दिया दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6 और 6। सबसे पहले नंबर कॉमन कौन आया 6, सो 6 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3।
क्लियर है ना। फोकस HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। मतलब बेटा वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा HCF ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा अगर हमको दिए जाते हैं फ्रैक्शंस तो हम उनका HCF कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM। मतलब हमको निकालना है न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। अगर हमसे पूछता है LCM तो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। आई बात समझ में, सभी को पॉइंट समझ में आए। फोकस बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर जिसका नाम है इजी गो। बेटा सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है किसकी, अ नंबर विद द काउंटिंग नंबर। तो बेटा मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था कि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके काउंटिंग नंबर से तो हमको क्या मिलते हैं, उसके मल्टीपल्स। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे नंबर क्या है 5, हमारे काउंटिंग नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4, और हमको जो आंसर में मिला वो क्या मिले, मल्टीपल्स किसके, गिवन नंबर के। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर आर ऑलवेज डैश। कि बेटा जो इवन नंबर होता है उसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इवन। मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16। हम क्या निकालने वाले थे, 4 के मल्टीपल्स। 4 कैसा नंबर है, इवन। तो जो हमारे मल्टीपल्स आए वो भी कैसे आए, इवन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। बेटा हमको लिखने थे 7 के 4 मल्टीपल्स। मतलब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। क्लियर है। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 36 एंड 72। बेटा ये चीज़ हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कि हमको एलसीएम कैसे निकालना होता है। आपको अपने आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आएगा हाउ मच, 72। क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 5, हमको क्या निकालना है, एलसीएम। यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ। फोकस क्वेश्चन नंबर 6, क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 27। ये भी आप खुद ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद अपना आंसर मैच करोगे। क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज व्हाट। बेटा हमको ये बताना है कि किसी भी नंबर का एक फैक्टर जो कि फिक्स होता है, दैट इज व्हाट, 1। बिकॉज हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1। क्लियर है। बिकॉज एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 1। क्लियर। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 8, हमको क्या करना है, सम करना है। सम मतलब प्लस करना है किसको, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मतलब 6 के टेबल में आने वाले पहले 5 नंबर को हमको क्या करना है, प्लस करना है। 6 + 12 + 18 + 24 + 30, हमने सभी को ऐड किया, हमें क्या मिला, 90। सो 90 इज द आंसर। क्लियर है। फोकस बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्लास 10th में भी आपसे पूछा जाएगा। तो हमको अभी सीखना है, हमको अभी याद करना है कि अगर हमको 2 नंबर दिए जाते हैं x और y, मैंने बेटा गलती से a और b लिख दिया है, आप ध्यान रखना a और b की जगह x और y आएगा। अगर बेटा हमको 2 नंबर दिए गए हैं x और y, अगर हमको निकालना है इसका क्या, HCF और LCM। हमने HCF और LCM निकाल लिया। बेटा इसके बाद आपको एक रूल याद करना है। रूल क्या है, उन 2 नंबर का HCF और LCM की मल्टीप्लाई किसके बराबर आती है, गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर। जैसे बेटा एग्जाम्पल समझेंगे सभी। x की वैल्यू मैंने क्या मानी, 3, y का मैंने माना 6। मैंने दोनों का निकाला HCF और LCM जो कि आपको आता है। मैंने निकाला HCF हाउ मच, 3, LCM हाउ मच, 6। मैंने ध्यान दिया HCF इंटू LCM हाउ मच, 3 6 जा 18। उसी तरह अगर मुझे जो नंबर्स गिवन थे 3 और 6, मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18 एंड बोथ आंसर्स आर इक्वल। मतलब HCF इंटू LCM की मल्टीप्लाई और गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। डैट मीन्स हमारा रूल क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू x इंटू वाई। क्लियर है, समझ में आया सभी को। फोकस क्वेश्चन नंबर 10, हमको क्या निकालना है, गिवन नंबर्स का HCF। बेटा जस्ट फोकस,
बेटा फोकस, क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या निकालना है बेटा, 2 नंबर का HCF 46 और 144। हमने दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने ये ध्यान दिया दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ एक नंबर कॉमन आ रहा है, डेट इज़ 2। सो हमारा HCF क्या होगा, डेट इज़ 2। क्लियर है। सो नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 11 द टू नंबर्स विच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स। मतलब हमको 2 नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1। तो उन 2 नंबर का क्या नाम होगा, आपको याद करना है। उन दोनों नंबर का नाम होगा कोप्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल 5 एंड 7, अगर हम 5 की क्या करें, फैक्टर्स लिखें, 5 1 = 5, 7 के फैक्टर्स लिखें, 7 7 1 = 7। तो बेटा हमने ध्यान दिया हमारा एक कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। दैट्स वाई 5 एंड 7 आर व्हाट, कोप्राइम नंबर्स। क्लियर है। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 4 का और 9 का। वो आपको खुद निकालना है। आपका आंसर क्या आएगा, 36। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है, जो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आए। आपने ये ध्यान देना है कि हमने, अगर हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रूव्ड अबव, कि बेसिकली हमने वो अभी ऊपर प्रूव किया था कि 2 कोप्राइम नंबर होते हैं, उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या आता है, ओनली 1। सो 1 इज द HCF। क्लियर है। फोकस, क्वेश्चन नंबर 14 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 36 आर। कि बेटा अगर मैं 9 के फैक्टर्स लिखूं, अगर मैं 36 के फैक्टर्स लिखूं, तो बेटा दोनों में कॉमन क्या आएगा, आप देख पा रहे हो। कॉमन आएगा 1, कॉमन आएगा 3, कॉमन आएगा 9। क्लियर है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एवरी नंबर इज डैश एंड अ डैश ऑफ इटसेल्फ। मतलब बेटा जो एक नंबर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है, और खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फैक्टर एंड मल्टीपल। क्लियर है। फोकस, क्वेश्चन नंबर 16 एलसीएम ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज देयर व्हाट। कि बेटा अगर हमको दिए जाएं 2 नंबर्स जो कि कैसे हैं, कोप्राइम, तो उनका एलसीएम क्या होगा। बेटा ध्यान दो सभी, 5 और 7 कैसे नंबर हैं, कोप्राइम, हमने अभी ऊपर प्रूव किया था। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7 5 = 35। 35 कैसे आया, दोनों नंबर्स की क्या की हमने, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है। फोकस, क्वेश्चन नंबर 17 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 6। हमको क्या करना है बेटा, 3 मल्टीपल बताने हैं जो कि 18 और 6 के कॉमन है। हमने बेटा 18 की टेबल लिखी, हमने 6 की टेबल लिखी, उन दोनों के अंदर जो कॉमन आया वो हमने लिखा। इसके बाद हमें ये मैच करना है कि जो हम कॉमन लिख रहे हैं वो हमारे ऑप्शंस में है या नहीं है। जैसे बेटा पहला कॉमन कौन आया था, 18, जो कि हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो हमको वो नंबर लेने हैं जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। क्लियर है। सुना फोकस, क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल ऑफ कोप्राइम इज। बेटा आपको 4 पेयर गिवन है, हमको ये बताना था उन 4 पेयर्स में से कौन कौन से पेयर्स कोप्राइम है। तो बेटा हमने आंसर दिया 25 और 14, क्योंकि 25 और 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर या उसके फैक्टर्स के अंदर हमने सिर्फ ये ध्यान दिया कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। That's why the co-prime pair is what, 25 and 14. Clear है। So now focus, question number 19. The number 24 has dash फैक्टर्स। बेटा हमको बताना है कि हमको एक नंबर गिवन है 24, उसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो बेटा हमने फैक्टर्स लिखे, फैक्टर्स लिखने के बाद हमने काउंट किए। हमारे फैक्टर्स आए बेटा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। आप काउंट करोगे ये कितने फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं। सो माय आंसर इज व्हाट, 8। क्लियर है। आए बात समझ में। बेटा फोकस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमको क्या बताना है, HCF किसका, 2 नंबर्स जो कि क्या हैं, लगातार हैं। लगातार कैसे हैं, ओड नंबर्स हैं। बेटा ध्यान देंगे सभी, मैंने लिखा हुआ नीचे एग्जाम्पल 3 और 5 2 नंबर है लगातार, 5 और 7 लगातार, 7 और 9 लगातार।
हमने ध्यान दिया दोनों की HCF अगर हम निकालने वाले हैं तो बेटा दोनों के HCF के अंदर एक ऐसा मात्र नंबर आएगा 1 जो कि क्या आएगा, कॉमन आएगा। जैसे 3 3 1 जा 5 5 1 जा, दोनों में कॉमन आया 1। इसी तरह बेटा 5 इंटू 1 7 इंटू 1 कॉमन क्या आया 1, तो हमारा HCF क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 21, क्या निकालना है बेटा हमको, LCM ऑफ 12 24 36। बेटा आप ये खुद निकाल लेना, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ट्राई योरसेल्फ। आपका आंसर आपको मैच करना है 72। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 22, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। बेटा अगर मैं 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो बेटा मुझे लिखना था कि नंबर्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो हमने बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद हमने हमारा लिखा आंसर 2 × 7। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर डैश। कि बेटा जो मल्टीपल्स होंगे 2 के वो कैसे होंगे। हमने ध्यान दिया 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन के मल्टीपल्स क्या होंगे, इवन होंगे। क्लियर है, ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर व्हाट। बेटा आपको ये ध्यान देना है कि फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया था, फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं, फैक्टर्स आर फाइनाइट। क्लियर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था, 24 के फैक्टर्स कितने आए थे 8, और 8 कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है। क्लियर है। फोकस 25, अब बेटा जो भी हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं किसके, स्टेटमेंट्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले, थोड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है। फोकस क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ इवन आर ऑलवेज ओड। बेटा हमने अभी प्रूव किया था इवन के मल्टीपल्स इवन आते हैं, दैट इज व्हाट, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट, मल्टीपल्स ऑफ ओड आर अल्टरनेट ओड एंड इवन। मतलब बेटा अगर हमको कोई गिवन नंबर है ओड, तो बेटा उसके जो मल्टीपल्स आएंगे वो क्या होंगे, ओड इवन ऐसे होंगे जो कि होते भी हैं। सो दिस इज व्हाट, ट्रू। मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है विद एन एग्जाम्पल। क्लियर है। सो ना फोकस क्वेश्चन नंबर 26, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। बेटा ये ट्रू है, क्योंकि नीचे ध्यान दो, मल्टीपल्स ऑफ 10 आर व्हाट, 10 20 30 40। तो बेटा सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, 10, जो कि हमारा नंबर खुद है जिसके हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। क्लियर है। फोकस बी पार्ट, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज व्हाट, 1। हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0, जो कि क्या है, गलत। क्लियर है। फोकस 27, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज व्हाट, या तो क्या होता है, बड़ा होता है, या क्या होता है, बराबर होता है किसके, नंबर के। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो मल्टीपल होता है वो हमेशा या तो नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, दैट मीन दिस इज ट्रू। इसी तरह फैक्टर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, वो सबसे बड़ा क्या होता है, वो नंबर खुद होता है, और जो बाकी नंबर्स क्या होते हैं, उस नंबर से छोटे जिसका हमने फैक्टर निकालना है। क्लियर है। सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर है। फोकस 28, सबसे बड़ा फैक्टर 22 का क्या होगा, 22 हमने अभी भी पढ़ा कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है सबसे बड़ा कौन होता है, वो नंबर खुद होता है। क्लियर है। और नीचे बी पार्ट में हमको वही दे रहा है, चेक करो सभी, सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर है, समझ में आया सभी को। सुना फोकस क्वेश्चन नंबर 29, सबसे बड़ा मल्टीपल किसका, 7 का, क्या है 7। हम बोलेंगे गलत, क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। फोकस करेंगे बी, सबसे बड़ा मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नॉट डेफिनेट, मतलब उसको हम निकाल नहीं सकते, दैट मीन्स फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज व्हाट, ट्रू। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर 9 हैज़ इनफाइनाइट फैक्टर्स, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं हमेशा फाइनाइट, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है। फोकस बी पार्ट, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, दिस इज व्हाट, ट्रू, क्योंकि हम फैक्टर्स को गिन सकते हैं, मल्टीपल्स को गिन नहीं सकते। आई बात समझ में।
आई बात समझ में? इन दिस वे वी हैव डन ऑल द 30 क्वेश्चंस ऑफ इजीगो एक्सरसाइज। आपको सभी क्वेश्चंस रफ कॉपी में ट्राई करने हैं और उसके बाद अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।